जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह, अकारक ग्रह और बाधक ग्रह, एपिसोड नंबर 2। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे तुला लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत हर लग्न के लिए कौन सा ग्रह योग कारक है, आपके लग्न के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रह आपके लिए अकारक ग्रह के रूप में कार्य करता है और कौन सा ग्रह बाधक ग्रह के रूप में आपके लिए कार्य करता है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह, अकारक ग्रह और बाधक ग्रह को लेकर के तुला लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत हम इसमें चर्चा करेंगे। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में 12 राशियां और 9 ग्रह अवश्य रूप से होते हैं। 9 के 9 ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में शुभ हों ये संभव नहीं है। 9 के 9 ग्रह आपके लिए अशुभ हों ये भी संभव नहीं है। 9 के 9 ग्रह उच्च राशि के अंतर्गत हों ये भी संभव नहीं है और 9 के 9 ग्रह जन्म कुंडली में नीच राशि में हो ये भी संभव नहीं है। हर व्यक्ति की जन्म तिथि और जन्म समय के अनुसार ग्रहों की स्थिति लग्न पर आधारित होती है। कुछ ग्रह आपको बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, कुछ ग्रह आपके लिए नकारात्मक स्थितियां भी पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, लग्न के अकॉर्डिंग हमें 9 के 9 ग्रहों को देखने की आवश्यकता नहीं है। हम सबकी जन्म कुंडली में मात्र एक ग्रह ही बहुत है। सिर्फ एक प्लेनेट आपकी जो किस्मत है उसे बदल सकता है और उसी को ज्योतिष की भाषा में योग कारक ग्रह कहा गया है। जन्म कुंडली में आपकी किस लग्न की पत्रिका है, आपके लिए कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं, कौन सा ग्रह अकारक है, कौन सा ग्रह बाधक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब भी हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो पहली नजर में हम देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति बहुत स्ट्रांग है, अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, ग्रह शुभ स्थिति में भी है, लेकिन उसका जो परिणाम है जितना शुभ होना चाहिए उतना शुभ नहीं मिल पाता है। और जब आप उसका सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो आप कई जगह ये पाएंगे तो ये तो बाधक ग्रह है और बाधक ग्रह है तो सारे परिणाम शुभ कैसे दे सकता है। या अकारक ग्रह की मानसा है, ग्रह की स्थिति भले उत्तम है, उत्तम होने के बावजूद भी वो उतना अच्छा परिणाम, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है जितना उस ग्रह को देना चाहिए, क्योंकि वो अकारक ग्रह के रूप में आपकी पत्रिका में काम कर रहा है। और कई बार ऐसी भी स्थिति होती है जब ग्रह बहुत अच्छा तो नहीं होता है, वो सामान्य रूप से पहली नजर में देखने से बहुत अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन उस ग्रह की महादशा में, अंतरदशा में अचानक से हमारा जो भाग्य है वो परिवर्तन हो जाता है और हमें पता नहीं होता। लेकिन जब हम सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो फिर हमें पता चलता है किस ग्रह की स्थिति भले ही इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जन्म पत्रिका का मुख्य ग्रह था जिसको हम योग कारक ग्रह कहते हैं। और जब भी योग कारक ग्रह की दशा आएगी, चाहे उस ग्रह की स्थिति कितनी ही खराब है, वो उतना बुरा परिणाम नहीं करेगा जितना उसको करना चाहिए, बल्कि वो तो कुछ कुछ चीजें अपने स्वभाव से भी विपरीत कर देगा और आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। इसे हम योग कारक ग्रह के रूप में देखते हैं। हर लग्न के अकॉर्डिंग अलग ग्रह होता है। प्रथम भाग में, फर्स्ट पार्ट में हमने मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न तक चर्चा की है। वीडियो का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, इसको आप देख सकते हैं। यदि आप मेष लग्न से कन्या लग्न के बीच में हो तो आप इस वीडियो को देखिए। यहाँ हम सेकंड पार्ट में तुला लग्न से लेकर के मीन लग्न की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह बनता कैसे है। तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष का सिंपल सा सूत्र है, यदि कोई ग्रह, ध्यान से सुनिएगा, आपका कोई भी लग्न हो, कोई ग्रह आपका केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी बनता है, केंद्र का भी स्वामी बनता है और त्रिकोण का भी स्वामी बनता है, या यूं भी कह सकते हैं कि वो केंद्र केंद्र का या त्रिकोण त्रिकोण का स्वामी बनता है, तो वो ग्रह आपके लिए योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करता है। और योग कारक ग्रह की महादशा में, अंतरदशा में जब भी उस प्लेनेट का टाइम पीरियड आएगा, आपका भाग्य परिवर्तन निश्चित रूप से होकर के रहेगा, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में बैठा हो। शुभ राशि में हो तो अच्छा ही परिणाम देगा, लेकिन अगर वो शत्रु राशि या सम राशि में भी हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो निश्चित ही वो आपके भाग्य में क्रांति लाने का काम करेगा और आपके भाग्य को सौभाग्य में बदलने का काम करेगा। यह है योग कारक ग्रह की परिभाषा। अब अकारक ग्रह की परिभाषा क्या है?
कौन सा ग्रह अकारक होता है, तो इसके लिए भी ज्योतिष का सिंपल सा सूत्र है। जन्म कुंडली का तीसरा, छठवां, आठवां, 11वां और 12वें भाव का जो स्वामी होता है, यानी तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश, लाभेश और व्ययेश, इन भावों का जो भी स्वामी होता है जन्म कुंडली का, वो ग्रह आपके लिए चाहे वो कितनी भी शुभ स्थिति में हो, वो अकारक ग्रह के रूप में काम करेगा। यदि वह ग्रह बहुत ज्यादा शुभ हुआ तो वो पहले आपको शुभ परिणाम देगा और फिर वो धीरे 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 आपको उसी स्थिति में ला करके खड़ा कर देगा जहां से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। बहुत सारे लोगों को ऐसा परिणाम देखने को मिलता है, हो सकता है आप भी हो सकते हैं। जब हम अचानक ग्रो करते हैं लेकिन स्टेबल नहीं कर पाते हैं और फिर हम वहीं से हमारा डाउनफॉल भी प्रारंभ हो जाता है, यानी वो ग्रह अकारक ग्रह है। और अकारक ग्रह की महादशा अंतरदशा में यदि ग्रह शुभ हुआ तो वो आपको डाउनफॉल भी दिखाएगा, ग्रोथ भी दिखाएगा। लेकिन यदि वो नीच ही हुआ, नीच राशि में पड़ा हुआ है, वो शत्रुओं से पीड़ित ग्रह है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डाउनफॉल लाने का काम ही करेगा। और अब एक और महत्वपूर्ण ग्रह की बात की हमने, बाधक ग्रह का। तो प्रिय दर्शकों, बाधक ग्रह का काम क्या है? बाधक ग्रह का काम है आपके काम को बांधना, आपकी शक्तियों को जकड़ कर रखना। बाधक ग्रह का भी सिंपल सा फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपका चर लग्न है तो 11वें भाव का स्वामी, यदि आपका स्थिर लग्न है तो 9वें भाव का स्वामी, और यदि आपका द्विस्वभावी लग्न है तो 7वें भाव का जो स्वामी होगा वो बाधक ग्रह के रूप में काम करेगा। और इस ग्रह का फल होगा कि वो आपको रोकने का काम करेगा। यदि चर लग्न है तो आपकी इनकम में बाधा डालने का काम करेगा। पैसा बहुत कमाएंगे लेकिन पता नहीं चलेगा कहां गया, या कर्ज के रूप में या कहीं इन्वेस्ट के रूप में। कई लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, वो पैसा फिर फंस जाता है। बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास ऐसे, आप भी हो सकते हैं। तो पैसा फंस गया यानी आपके किसी काम का नहीं, बाधक ग्रह है। यदि आपका स्थिर लग्न है तो भाग्य में रुकावट डालने का काम करेगा। स्थिर लग्न में 9वें भाव का लॉर्ड बाधक ग्रह है और द्विस्वभावी लग्न में 7वें भाव का लॉर्ड यानी जो जाया भाव है उसका लॉर्ड आपके लिए बाधक ग्रह के रूप में काम करेगा। अब बात करते हैं तुला लग्न से लेकर मीन लग्न पर्यंत आपके लिए कौन सा ग्रह योग कारक है, कौन सा ग्रह अकारक है और कौन सा ग्रह बाधक ग्रह के रूप में काम करेगा। तो प्रिय दर्शकों, तुला लग्न के जातक जातिकाओं के लिए योग कारक ग्रह होगा शनिदेव। शनि ग्रह आपके केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड बनते हैं, चौथे और 5वें घर के स्वामी बनते हैं, इसलिए आपके लिए सबसे पावरफुल ग्रह है शनिदेव। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अकारक हो जाएंगे क्योंकि तीसरे और छठवें दोनों भावों के लॉर्ड बनते हैं, इसलिए देवगुरु बृहस्पति से आपको कोई बहुत शुभ परिणाम नहीं मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति अकारक ग्रह के रूप में काम करेंगे। तुला लग्न जो है वो चर लग्न है, तो चर लग्न होने के नाते 11वें भाव के लॉर्ड आपके लिए सूर्यदेव बनते हैं और सूर्यदेव आपके लिए बाधक ग्रह के रूप में काम करेंगे। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न में योग कारक ग्रह के रूप में चंद्रमा आपको अच्छा परिणाम देंगे। अकारक ग्रह के रूप में बुध ग्रह आपके लिए अकारक ग्रह के रूप में काम करेंगे और चंद्रमा ही आपके लिए बाधक ग्रह के रूप में काम करेंगे, क्योंकि ये स्थिर लग्न है और स्थिर लग्न में 9वें भाव का जो लॉर्ड होता है वो बाधक ग्रह के रूप काम करता है। और जब भी दोनों ही स्थिति में एक ही ग्रह काम करे तो वो ग्रह अपने आप में सम हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता। धनु लग्न, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए योग कारक ग्रह है, दोनों केंद्रों के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। शुक्रदेव आपके लिए अकारक ग्रह है और बुध ग्रह आपके लिए बाधक ग्रह के रूप में काम करेंगे। मकर लग्न, शुक्रदेव अति योग कारक ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति अकारक ग्रह है और मंगल देव आपके लिए बाधक ग्रह के रूप में कार्य करेंगे। कुंभ लग्न, शुक्रदेव आपके लिए अति योग कारक ग्रह होंगे, चंद्रमा आपके लिए अकारक ग्रह होगा और शुक्रदेव ही आपके लिए बाधक ग्रह के रूप में काम करेंगे। यानी शुक्रदेव का जो परिणाम है मकर लग्न में विशेष शुभ मिलेगा, लेकिन कुंभ लग्न में इसका परिणाम सामान्य हो जाएगा, सम हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएंगे यहाँ पर शुक्रदेव। मीन लग्न, मीन लग्न में कारक ग्रह योग कारक ग्रह आपके लिए आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति होंगे, अति योग कारक होंगे आपके लिए। शुक्रदेव अकारक ग्रह के रूप में कार्य करेंगे और बुध देव आपके लिए बाधक ग्रह के रूप में। प्रिय दर्शकों, अकारक, योग कारक और बाधक ग्रह देखना बहुत आवश्यक है, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें
कि हर ग्रह आपके लिए शुभ नहीं होगा और हर ग्रह आपके लिए अशुभ भी नहीं होगा। तो कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उन टॉपिकों पर हम आगे वीडियो बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।